यहाँ देखिए ये एक स्पॉट है, यहाँ पिस्टन टच हो रहा है। तो लगता है इसका प्रॉब्लम थोड़ा अलग ही है, इसको सही तरह इलाज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ क्यों टच हुआ है, क्यों हो रहा है ये देखेंगे। पिस्टन का ऊपर का टप का जो हिस्सा है ये देखिए यहाँ टच हुआ है, हेड के साथ टक्कर लगी है। तो चलिए अभी देखता हूँ ये पिस्टन सही तरह टॉप में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तो दिखाई दे रहा है थोड़ा डाउन है, यहाँ हेड के साथ टक्कर लगने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन जब चल रहा है तभी ये टक्कर लग रहा है, तो इसका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है ये देखना होगा। यहाँ देखिए यहाँ फेज लेवल की ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब ये डाउन है, तभी ये पिस्टन के साथ ये टक्कर लग रहा है, तो वो देखना होगा। तो पहले चलिए वो कनेक्टिंग को हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद ये पिस्टन निकल आएगा, तभी पता चलेगा जो इसका प्रॉब्लम क्या है। ये बाहर आ गया, खुला आ गया, बस निकल गया, लगता है निकल गया। हाँ निकल गया। तो यहाँ देखिए ये निकल तो गया, लेकिन अभी टाइट है, टाइट है। चलो निकल गया। ये देखिए पिस्टन जो आगे वो जो हेड के साइड में वो टक्कर लगी है, तो इसका प्रॉब्लम देखिए यहाँ दो प्रॉब्लम की ऊपर डिपेंड करता है ये प्रॉब्लम। ये देखिए ये कनेक्टिंग का जो बुश है ये देखिए एकदम ढीला हो गई। कनेक्टिंग का जो बुश है वो बुश एकदम कनेक्टिंग से वो ढीला हो गई, ये देखिए। और ये सीआर बुश खराब होने के कारण में ये टक्कर लगता है। ये जो सीआर बुश है ये खराब होने के कारण में ये टॉप में आते हैं, क्योंकि जब पिस्टन रनिंग में चलता है पिस्टन आगे की तरफ बहुत आगे निकल जाता है और हेड के ऊपर टच होता है, तो ये भी ख़राब हो गई और ये बुश भी ख़राब हो गई, इसलिए ज़्यादा प्ले हो रहा था, इसलिए हेड के ऊपर टच हुआ। तो चलिए इसको काम करना होगा, ये बुश हम लोगों का चेंज करना होगा, ये भी चेंज करना होगा। तो अभी चलिए ये कनेक्टिंग पिस्टन से अलग कर लेते हैं, तभी पता चलेगा ये कितना क्लियरेंस है। तो सबसे पहले हम लोगों का ये लॉक खोलना होगा, ये पिस्टन जो लॉक है ये इसको खोलना होगा। ये देखिए लॉक है, और एक है इस साइड में, तो इसको भी खोलना होगा। ये देखिए और एक है। अभी ये पिस्टन पिन के ऊपर चोट मारेंगे तो एक साइड में वो निकल चले आएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। कमेंट क्या है देखिए, आपका इंजन चलने की टाइम में पिस्टन हेड के साथ टच होता है, तो आप इसलिए हेड गैस्केट एक की जगह से दो गैस्केट देते हैं, और कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं ये जानना चाहते हैं आप। तो देखिए ये गैस्केट दो दे देने से प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम क्या है देखिए, ये बुश जब क्लियरेंस होता है तो ये पिस्टन ज़्यादा चले जाता है और हेड के साथ टच होता है। तो प्रॉब्लम यही है कारण, इसी के लिए ये पिस्टन ज़्यादा जाते हैं और हेड के साथ टच होता है। तो यहाँ एक के ज़्यादा में डबल कर दोगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है। डबल कर देने से क्या होता है देखिए, हेड और पिस्टन का बीच में जो गैप रहता है वो गैप बड़ा हो जाता है, तो फायरिंग नहीं आता है। देखिए यहाँ कितना क्लियरेंस है, तो ये क्लियर में भी प्रॉब्लम आता है, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि इतना जो क्लियर हो रहा है। देखिए ये फिटिंग करेंगे तो क्या होता है, जब प्ले करता है तो पिस्टन डाउन में रहता है और ये कंप्रेसर का जगह वो सही नहीं रहता है, और क्या होता है देखिए यहाँ फायरिंग भी नहीं होता है। तो ये प्ले जब करता है इतना क्लियर है ना, इसलिए ये हेड के साथ ये टॉप टच हो रहा है पिस्टन के साथ। देखिए कितने प्ले हो रहा है, ये एकदम ढीला हो गई। और देखिए ये सीआर बुश भी ख़राब है,
ACR बुश पतला हो गई, तो क्रैंक के साथ ढीला हो रहा है। क्रैंक के साथ ढीला हो रहा है तो क्या होता है, देखिए ये इतना ढीला होता है। पिस्टन जब टॉप में जाते हैं तो थोड़ा और भी आगे निकल जाता है और हेड के साथ टच होता है। देखिए बहुत पतली हो गई। तो मुझे क्या करना है, देखिए ये जो पिस्टन का पिन है और CR बुश है, ये दोनों को चेंज कर देंगे। तो चेंज करने से ये अप डाउन करेगा तो सही पोजीशन में आएगा। स्टार्टिंग भी ये सही हो जाएगा और पिस्टन के साथ हेड टक्कर में नहीं आएगा। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्त देखिए ये नया जो स्पेयर पार्ट्स है, ये नया स्पेयर पार्ट्स से हम लोग ये इंजन का जो प्रॉब्लम था वो हम सॉल्व कर लेंगे। और ये है कनेक्टिंग बुश, जो पिन बुश है वो ढीला है, इसलिए ये ओवर साइज लेके आए हैं हम। देखिए ये 03 इसका साइज़ है, तो लगता है ये टाइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का ये जो बुश है, ये बुश को हम लोग फिटिंग करेंगे। ये जो बुश है, ये बुश को हम लोग फिटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम था। देखिए ये बुश क्यों चेंज करना होगा, पिस्टन के ऊपर पिस्टन के टॉप में हेड जो टच हो रहा था ना, इसलिए ये बुश चेंज करना होगा। देखिए कितना क्लियरेंस हो गई, ये देखिए इतना क्लियर पिस्टन ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हेड के ऊपर टच हो रहा है। तो पहले इस बुश को फिटिंग कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है, ये स्टैंडर्ड साइज है और ये 03। तो इसको हम पहले फिटिंग करते हैं। तो पहले देखना होगा ये पिस्टन पिन के अंदर सही तरह जा रहा है कि नहीं। हाँ ये तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ देखना होगा कितना टाइट है, ये सही तरह जाएगा या ढीला हो जाएगा, ये देखना होगा। तो चलिए हम लोग ये जो छेद दिखाई दे रहा है, ये छेद बराबर रखना चाहिए, रखना होगा। देखिए ऐसे ही रखना होगा। तो अभी देखना होगा ये सही तरह जा रहा है कि नहीं। इस साइड में ज़्यादा चोट देना होगा। तो चलिए इसके ऊपर रखता हूँ। जा रहा है। ऐसे टाइट में जाएगा तो सही होगा। बस चला गया, सेम आ गई। तो अभी थोड़ा चोट देना होगा। बस चला गया। तो अभी देखना होगा ये सही तरह जा रहा है कि नहीं। बस तो और पिस्टन हेड के ऊपर टच नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है एकदम। तो चलिए हम लोग ये पिस्टन के साथ फिटिंग कर देते हैं।